बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। दिफाई चैंपियन लाहौर नाकामियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे। मुल्तान में सुल्तान्स ने फिर से बर्तरी साबित कर दी और मोहम्मद रिजवान के शानदार 82 रन के बाद इफ्तिखार के लाठी चार्ज ने तीसरी फतह मेजबान टीम की झोली में डाल दी। और मेगा इवेंट के दौरान नाकिस फील्डिंग ने भी कलंदर्स की उम्मीदों पर पानी फेरा है। दूसरी जानिब नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में मध्य मुकाबले लाएंगे। PSL से जुड़ी इन तमाम खबरों पर हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। इसके साथ में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, टीम बदली, वेन्यू बदला, लेकिन लाहौर कलंदर की कारकर्दगी नहीं बदली। फील्डिंग उसी तरह से, बॉलिंग उसी तरह से, बैटिंग उसी तरह से, क्या कहेंगे? देखें हरकतें भी नहीं बदली। तो आई थिंक कि द पॉइंट इज कि आप अच्छी क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे, अब क्रिकेट की ग्राउंड में हरकत क्या है कि आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। अगर आप हरकत आप नहीं बदलते, आप अपने टैक्टिकल चीज़ें ठीक नहीं करते, दुरुस्त नहीं करते, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप जीतें। आप देखिए, आपने एक चीज़ अच्छी की कि टॉस जीता, पहले बैटिंग कर ली। टारगेट सेटिंग में 4 ओवर्स में आपके 36 रन बन गए। फखर जमान ने बड़ा तेज स्टार्ट लिया, उसके बाद 10वें ओवर तक चौका ही कोई नहीं लगा। 5वें ओवर से लेके 10वें ओवर के अख्ताम तक एक बाउंड्री नहीं लगी और वही 2 बैट्समैन खेल रहे थे। बिल्कुल। और मैं तो हैरान हूँ कि शाहीन से जब मैच के बाद बात की कमेंटेटर ने, तो उसने कहा कि वो एक कैच था, मैं अगर वो कर लेता तो हालात मुख्तलिफ होते। तो अगर मुल्तान सुल्तान अपने 5 कैच कर लेती तो 100 रन भी नहीं होने थे। 4 तो अकेले खुशदिल ने छोड़े, बिल्कुल ठीक है, और 1 कैच रिजवान ने छोड़ा, और एक ही बॉलर के 4 कैच और 4 मुख्तलिफ प्लेयरों के। तो असल तो जो कैचों के वजह से बीती है तो मुल्तान सुल्तान पे बीती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजवान के 82 रन और इफ्तिखार की जो लास्ट फ्लरिश थी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। अब बुरी बॉलिंग की लाहौर कलंदर्स ने, उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। फिर आप फुल टॉसेस पे छक्के लगे, टांगों पे बॉल किए, उस पर रैम्प शॉट्स लगी और आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग थे। आप देखें, टैक्टिकली थोड़ी सा बात कर लें जी। इफ्तिखार सारी दुनिया में भी खेल के आ रहे हैं। हमने देखा न्यूजीलैंड में उन्होंने स्ट्रगल किया शॉर्ट पिच बॉलिंग में। हमारे ये जो स्टैटिस्टिशियंस हैं फ्रेंचाइजीज के, ये क्या करते हैं? एक शॉर्ट पिच बॉल ने उसको ना शाहीन ने किया, ये मैच नहीं देखते कि हमारे प्लेयर्स आउट कहाँ हुए हैं। वैसे तो ये बात इन्हें खुद पता होनी चाहिए। हारिस रऊफ 140 की स्पीड पे कितने बाउंसर किए उन्होंने इफ्तिखार को, कितने जमान ने बाउंसर किया। आप तो उसकी जोन में बॉलिंग करते रहे, तो आपको ब्लेम तो आपके ऊपर आएगा ना। ये स्टैटिस्टिशियन का काम है ना ये कोच का काम है। आप प्रोफेशनल्स हैं। ये तो हर लीग में चेंज हो रहे हैं। लाहौर PSL से खेलेंगे, नवीद साहब कोच हैं, वहाँ से खेलेंगे हमजा कोच है, तीसरी लीग में जाएंगे सलमान भट्ट कोच है। तो प्लेयर्स को अपना पता होना चाहिए, अपना कि मैंने किस तरह ऑपरेट करना है, किसके खिलाफ क्या करना है। तो याद होनी चाहिए इनको ये चीज़ें। 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में है, तो खुद टूर कर रहे हैं, उस टीम में देख रहे हैं इफ्तिखार को न्यूजीलैंड ने 5 के 5 बाउंसर मार के आउट किया है। आपने उसे एक दफ़ा शॉर्ट पिच बॉलिंग नहीं की और बाउंड्रियाँ लंबी थी। तो दे वर टैक्टिकली पुअर, दे बोल्ड पुअरली, और एग्जीक्यूशन जो है वो ऑब्वियसली इनकी अच्छी नहीं थी, तो हार गए। चलें, उसके बाद कुछ कप्तानी में भी आपको लगा कि वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो शाहीन संभल नहीं पाए, प्रेशर इतना था। समझते हैं PSL पहले कप्तान बनने से पहले इंटरनेशनली सही लेके चल रहे थे, उसका भी कोई प्रेशर है कि मैंने इसको भी लंबा लेकर चलना है, मैंने उधर से भी? देखिए, एक जब टीम अच्छा खेल रही होती है ना, तो आउटलुक डिफरेंट होती है। एक तो वो फैक्टर है हारे हुए, ये इस तरह का प्रेशर इन पे पहली दफ़ा आया कि 3 मैच इकट्ठे हार जाए एज कैप्टन। फिर राशिद खान का ना होना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर खुद से स्पॉट ऑन ना होना, यानी कि एक तो 2 चीज़ें मिसिंग है, ऊपर से खुद गलतियां करनी शुरू कर दें। अपनी बॉलिंग वो फॉर्म नहीं है, उसमें विकेटें नहीं मिल रही। आप जब डिसीजन ले रहे हैं तो आपके डिसीजंस ठीक नहीं आ रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक बैट्समैन किधर फंसता है यार। बिल्कुल। अगर हम इधर बैठ कर नोटिस कर रहे हैं कि यार उसको शॉर्ट पिच पर न्यूजीलैंड ने आउट किया है, तो ये तो 145 पीछे शर्टों के 150 लिखवाया हुआ है, एक बाउंसर नहीं किया उसको। तो ये मतलब ये एक वैलिड पॉइंट है। 150 लिखवाया तो है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है ओवर नहीं। अच्छा, शाहीन अफरीदी आप समझते हैं नए बॉल से ज्यादा लीथल साबित हो रहे? इनको PSL की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो आखिरी जो 2 ओवर कराते हैं, जो बचा के रखते हैं, उनमें ज्यादा मार पड़ती है। स्टार्ट में फिर भी बचत हो जाती है। कल के मैच में उन्होंने 3 ओवर किए, अच्छे निकाले। आखिरी ओवर जाके जो 17वां रखा हुआ था, 16वां रखा हुआ था, उसमें फिर थोड़ा सा। देखिए, ये तो हमें शुरू से मालूम है कि शाहीन खतरनाक है नए बॉल के साथ। जब उन्हें स्विंग मिलता है, लेट स्विंग मिलता है, अभी वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन वो खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नए बॉल के साथ हैं और बैटर्स को भी वो ज्यादा खतरनाक उससे। और बाकी जो उनके इदादो शुमार है नए बॉल के, वो आपको भी बता देंगे। अहमद सईद साहब, क्या कहेंगे आप इस पर?
जी हमजा, इसमें शाहीन की बॉलिंग की जो आदत शुमार है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रूर, लेकिन इसमें सबसे पहले जिस बात का आप तज़किरा कर रहे हैं मैं अपनी लर्निंग के लिए भी ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनको भी ये अगर बात साहब बता दें कि टॉस जो जीता लाहौर कलंदर्स की टीम ने, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे उन्होंने जब पिच रिपोर्ट आए उन्होंने कहा कि ये डबल पेस पिच है और यहाँ पर पिच के ऊपर जो है वो संभल के खेलना पड़ेगा, तो वहाँ पे टॉस जीत के जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम पहले 2 मैच टारगेट सेट करने के बाद जो है वो हार गई है, तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन था कि हमेशा जो है वो आप पहले बैटिंग करें और उसके ऊपर आप एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे आपको पता है कि स्कोर बनना ज़रा मुश्किल है? देखिए स्कोर बनना ये डिफरेंट कंडीशन है मुल्तान की, इसमें बैटर को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका तो बैटिंग ऑर्डर ही देखिए, पहले बाद में खेलना इतना बड़ा मसला नहीं है। T20 में पिच एक जैसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि दूसरी इनिंग में पिच चेंज हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैच अगर मगरिब के वक्त शुरू हुआ है तो पहले ड्यू नहीं होगी और बाद में ड्यू आ जाए, वो फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये मैच के अंदर अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखें कि अगर आपके फ़खर जमान 2-3 छक्के लगा चुके हैं एक ओवर में 18-20 रन बनाने के बाद, वेंडर डुसन के साथ अगर वो 5-6 ओवर खेलते हैं और एक बाउंड्री नहीं लगती, तो लम्हा फिक्रिया तो ये है ना जी, आपके ये फ़खर जमान से ज़्यादा एक्सप्लोसिव प्लेयर तो कोई भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट हमें देना पड़ेगा उसामा मीर को, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की। अब्बास अफरीदी बहुत अनलकी रहे, एज पे उन्हें 1-2 छक्के हुए और 4 कैच उनके, मतलब जब हवा में जाता था, पोटेंशियल एक 5 था जो कल मिस हो, आखिरी कैच पे तो मेरे ख्याल उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने कहा ये भी छूट जाना है, क्योंकि जो 3 में हुआ था इतने कॉन्फिडेंट थे। हाँ। जरा अच्छा, हमने मुल्तान की पिच की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुल्तान की पिच यानी अब तक हमने तस्करा किया था कि 46 टाइम्स ऐसा हुआ PSL में कि 200 या 200 प्लस स्कोर बने, तो मुल्तान की पिच पर ये सिर्फ एक मरतबा अब तक हुआ है कि इसमें 200 का बैर क्रॉस हुआ हो। तो मुल्तान की पिच इस हवाले से भी जरा मुनफरिद है कि यहाँ पे स्कोर बनाना इतना आसान नहीं है। बहरहाल जी, कल शाहीन अफरीदी ने 2 आउट किए हैं, ज़मान खान ने 2 आउट किए हैं, ये एक उनके लिए अच्छी चीज़ है कि दोबारा से उनको विकेटें मिलना शुरू हो गई हैं। पहले शाहीन अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए थे। ज़रा विकेटें दिखाएं जी सुल्तान की, जिस तरह से 5 विकेटें गिरी, दिखाएं जनाब। ये वो 5 खिलाड़ी थे जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने आउट किए मुल्तान सुल्तान्स के, और जिसमें आखिरी जो एक बड़ा लीथल किस्म का यॉर्कर शाहीन अफरीदी की जानिब से करवाया गया है और उसमें पूरा गुस्सा उनका दिखाई दिया है और जिस तरह से उन्होंने बॉल किए हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, बट सब समझते हैं आपके कमबैक कर सकते हैं शाहीन अफरीदी, मेहनत तो चल रही है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टाइम्स एज अ बैटर आपकी फॉर्म चली जाती है, एज अ बॉलर आपकी फॉर्म चली जाती है, आपको वो स्विंग नहीं मिलता, आप जहाँ चाह रहे होते हैं वहाँ उस डायरेक्शन को, उस लाइन लेंथ को हिट नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस तरह का टाइम नहीं है, मतलब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। एक तो वो कप्तान बने पाकिस्तान के, एक सीरीज़ वो हार गए 4-1 से, अब वो तजर्बे करना चाह रहे थे, ना वो तजर्बा कर सके, ना किसी को पूरा खिला सके, ना किसी को उसके नंबर पे खिला सके, और वही काम वो अब अपने लाहौर कलंदर्स में लेकर आ गए हैं। कार्लोस ब्रैथवेट जो हैं वो डेथ में, यही मेरा सवाल, अब्दुल्ला शफीक के बाद बैटिंग पे आ रहे हैं, तो मुझे बताएं इसके लिए उनको कोच चाहिए बताने के लिए? अगर तो इसने, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक छोटा बच्चा जो अभी बिल्कुल ही पैदा हुआ है कि उसको कोई फीडर देगा तो वो पी लेगा, मतलब इस तरह आप इंटरनेशनल कैप्टन नहीं हो सकते कि आपको इतनी निटी-ग्रिटीज भी, छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना वो आपको कोई बताए कि यार कब किसको लगाना है, कब किसको भेजना है, करना क्या है, किस वक्त किसकी बॉलिंग आनी है, टॉस जीत के क्या देखना है, पिच नहीं देखनी। मतलब ये तो वो चीज़ें हैं कि जिनका फिर पहले लड़कों को कोर्स कराए, क्योंकि इनके बगैर तो काम नहीं चल सकता एज इंटरनेशनल कैप्टन। अच्छा, आप समझते हैं मीडियम पेसर यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं? अगर कार्लोस ब्रैथवेट की बात की जाए, एक ओवर उन्होंने किया है, 7 रन दिए, उसके बाद उनको दोबारा मौका ही नहीं दिया गया। सिकंदर रजा अगर स्पिनर में देखा जाए तो 2 ओवर किए, 24 रन दिए, मौका नहीं दिया गया। ऑन दी अदर हैंड ज़मान खान से 4 कराएं, ठीक है, फास्ट बॉलर पर रिलाई कर रहे हैं आप, लेकिन 52 रन भी तो उसको लग गए। देखिए वो इफ्तिखार ने बहुत शानदार उन्हें शॉट्स मारे, और इफ्तिखार अपना आपको सेट करके खड़े होते हैं फुल बॉल के लिए, और उन्हें वो सारे फुल बॉल किए। 2 छक्के उन्होंने सामने मारे हैं और एक उन्होंने फिर शॉर्ट पिच बॉल था जिसको उन्होंने खेल दिया उधर। और अगर आप देखें, प्लान भी नहीं करते, अगर आपने शॉर्ट पिच करना है तो उसकी फील्ड लेके करें ना। बिल्कुल। अब वो थर्ड मैन भी ऊपर है, फाइन लेग भी ऊपर है, तेज शॉर्ट पिच कर रहे हो, ऐसे उसने बैट लगाया तो वो पीछे हो गया। सो यू कम अप विद समथिंग जो आपके पास जहन में आई और कर दी। ये अलादीन का चिराग नहीं है, आपने जनाब उसके लिए एक फील्ड जो खड़ी करनी है, वो आपने एक प्लान सेट करना है कि यहाँ बॉल करूंगा तो बॉल इधर खेलेगा, तो इधर मेरा फील्डर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सिंपल टैक्टिक्स नहीं आ रहे, तो या तो आप प्रेशर में हैं, आप बुखलाहट का शिकार हैं, जो कि नज़र भी आ रहा है, लग भी रहे हैं,
और आई थिंक शायद ये वो एग्जॉस्शन था जो वो निकल रहा है, जो अच्छे एग्रेशन। साइंस नहीं है। वो एग्रेशन भी जो था ना वो नॉर्मल एग्रेशन नहीं था। ब्रेथवेट मिडिल ओवर्स में कारआमद हो सकते हैं एज अ पार्ट टाइम अगर चला लिया जाए इन्हें। देखिए वो एक कुरानदाजी वाली बात है। निकल गई तो निकल गई। चल गए तो चल गए। अच्छा, उसके बाद कप्तानी की बात हो रही है, आपको कुछ समझ आई कि जमान खान से 19वां ओवर करवाया गया, 20वां से तो उसके लिए रख दिया देखिए गया। जमान खान करते तो डेथ में बॉलिंग, ठीक इसमें है, कोई लेकिन शक नहीं हमने है। जब भी देखा है पीएसएल में जमान खान को अगर पाकिस्तान से भी खेलें तो 20वां ओवर उनके हिस्से में आता है, 19वां हारिस रऊफ यूजुअली किया करते हैं। प्रोवाइडेड लेकिन दैट इसमें के थोड़ा हारिस सा- रऊफ का देखिए, एक ओवर भी बाकी था। हारिस रऊफ पे इनका कॉन्फिडेंस देख लें कि ना 18वां उनको दिया है ना बिल्कुल। 20वां दिया है, और उनका एक ओवर पड़ा था। हाँ। तो मे बी वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं करूंगा, और कप्तान भी कॉन्फिडेंट नहीं, 20वां तो था ही उनके हिस्से का, 20वें तक मोहलत ही नहीं मिली, 19वें में उन्होंने समअप कर दिया है। जमान खान को पूरा 24 अच्छा, स्कोर इसमें लग गया। हारिस रऊफ ने जो 16th ओवर किया हाँ, उसमें उन्होंने usually सिर्फ 4 19वां रन हारिस करते हैं। हारिस करते हैं, 20वां जमान करते हैं। और हाँ ये जी। एक बहुत अजीब सी चॉइस थी जो उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में जाके जमान खान को, अगर मैचअप्स भी देखें, स्टैट्स की बात करें तो जमान खान का इफ्तिखार अहमद के खिलाफ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, और हारिस रऊफ जो है वो 4 बार आउट कर चुके हैं इफ्तिखार अहमद को T20s के अंदर। शाहीन शाह के नए बॉल की आपने बात की, तो शाहीन शाह अफरीदी की जो नए बॉल के साथ तीनों फॉर्मेट्स में अगर हम टेस्ट की बात करें तो 105 जो उन्होंने इब्तदाई विकेट हासिल की, उनमें से 30 विकेट जो हैं उन्होंने पहले 10 ओवरों में हासिल की हैं, और T20 में ये बहुत शानदार फिगर हैं। उन्होंने T20 के अंदर 83 विकेट जो हैं वो नए बॉल से हासिल की हैं, 7.23 की इकॉनमी से, और जो वाइड बॉल में उन्होंने आखिरी 1200 बॉल जो उन्हें करवाई हैं उसमें से 976 बॉल जो हैं वो डॉट थी पहले 6 ओवर के अंदर। अच्छा, काफी गहरी नजर रखे हमें, और ये जो स्टैट्स हैं ठीक है, ये आगे तक भी पहुंचने चाहिए ताकि दोबारा से वो ग्रीनरी उनके पास लेकिन वापस हम आए। इसमें दोबारा वही बात जो बात साहब करते होते हैं कि 2 ओवर गुजरने के बाद अगर ये 2 ओवर गुजार लेते हैं बैट्समैन और वो सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद तो फिर कोई भी नहीं अलावा के अंदर में जो आउट कुछ करेगा। चीजें ना हमजा यहाँ पे मेंशन करते हैं ब्रेक में 30-40 सेकंड। बिल्कुल है, एक मिनट। बात यह है कि ये जो सिंपल टैक्टिक्स है, चले किसी ऐसे प्लेयर का जो सर्किट में नया आ रहा है, कोई फ्रेंचाइज ने आउट ऑफ अ ब्लू पिक कर लिया, इंटरनेशनल नहीं है, तो उसका तो हो सकता है एक मैच आपको पता नहीं लगे कि ये क्या करता है। जो आपके सामने खेल रहा है, रोज आपके साथ नेटों में खेल रहा है, आपकी आंखों के सामने कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आप उसको वो गेंद नहीं कर रहे तो कौन सा स्टैटिस्टिशियन और कौन सा कोच। और ये जो न्यूट्रिशन की आप अक्सर हम बात करते हैं और फिटनेस की, ये फिट नहीं नजर आ रहे जमान खान, ये पहले से थोड़े हैवी लग रहे हैं और लेथार्जिक लग रहे हैं। तो देखें ये जो फिटनेस भी है ना, ये एक लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशन एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसको कहें कि मुझे कोई मेरे आगे प्लेट रखेगा तो वो जो रखेगा मैं खा लूंगा, या अगर आप ये समझें कि मैं सुबह दोपहर शाम दुम्बे खा के कावा पी लूँ तो वो हजम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए, आपकी इनटेक का, अपने वाटर लेवल्स का, अपने कंटेंट का, और वो चार्ट्स आपके पास पर्सनल होने चाहिए, ताकि आपकी इतनी ट्रैवलिंग है, आपको हर बंदा हर जगह साथ नहीं होगा, तो फिर आपने एज ए प्लेयर खुद उसकी पाबंदी करनी है। ये नहीं कि आप बताएं तो मैं ये काम करूंगा। आई शुड नो एज ए प्रोफेशनल कि मैंने क्या खाना पीना है, कितना सोना है, कितनी ट्रेनिंग करनी है। नहीं जी, अब बिग क्वेश्चन मार्क, इस पर गौर व करना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आकर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करेंगे कि 166 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया लाहौर कलंदर्स को। मोहम्मद अली को क्रेडिट जाता है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि गुज़िश्ता रात मैच था मुल्तान स्टेडियम में, वहां पर लाहौर कलंदर को शिकस्त हुई है और मुल्तान सुल्तान ने 5 विकेटों से ये मैच जीता है। 166 रन पर जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किए रखा है, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ज़रा 5 खिलाड़ी हम आउट देख लेते हैं मुल्तान सुल्तान ने किस तरह से लाहौर के किए। फिर हमने मुल्तान के बॉलर्स पर बात कर रही हैं कि मोहम्मद अली जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और ये एक अच्छी पिक है इस सीज़न की, ज़रा दिखाएं, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। जनाब ये वो परफॉर्मेंस थी जिसमें 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं सुल्तान की जानी से। बॉलर बट सब मोहम्मद अली से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली ने फिर 4 ओवर 28 रन, 2 खिलाड़ी आउट किए और ये अभी तक बड़ी अच्छी पिक साबित हो रही मुल्तान के लिए। देखिए फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस काउंट करता है और मैच्योरिटी है, लाइन लेंथ है, बॉल को स्विंग करते हैं। आप देखें स्लिप में आउट कितने लड़कों ने किया अभी तक, बहुत कम है। इन कंडीशंस में स्लिप ली है कप्तान ने, तो रिजवान इज अ स्मार्ट ऑपरेटर, स्मार्ट कैप्टन है, उसने स्लिप ली है, कोऑर्डिनेशन अच्छी है बॉलर की, पर बॉल स्विंग होगा। हाँ। और वहां पे उन्होंने स्पेशलिस्ट खड़ा किया स्लिप का। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक बाहर गया तो हमने 147 उसकी जगह पे सैम अयूब को खड़ा कर दिया, जैसे टेस्ट मैच में हुआ था। बिल्कुल। तो आई थिंक कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप देखें कि प्लेयर किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर तो उसका बैकग्राउंड जो है, शुरू में तो हम सब टेप बॉल से आते हैं,
ठीक है, टेबल खेलते हैं गलियों में, टेनिस बॉल से खेलते हैं, उसके बाद कोई प्रैक्टिस के लिए क्लब ज्वाइन करते हैं और फिर वहाँ से कहानी चलती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं, सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, और अगर आप कहें कि आप फर्स्ट क्लास को बिल्कुल इग्नोर करके कुछ बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा थोड़े अरसे बाद याद आएगा कि नहीं यार, ये कमी रह गई, वहाँ जाना पड़ता, ये कमी वहाँ से सही होनी। तो यहाँ पर अली हों, मीर हमजा हों, आप देख लीजिए, इनके इकोनॉमी रेट्स अच्छे हैं, ये विकेट्स भी ले रहे हैं, और इनकी पेस भी वो 140 के वो दावेदार भी नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है। लोएस्ट इकोनॉमी रेट का अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली टॉप पे हैं इस लिस्ट में पीएसएल के दौरान। अच्छा, शाहनवाज दानी भट्ट साहब उस तरह से परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे। इनको भी शायद इंजरी के मसले मसाइल थे। इन्होंने 2 ओवर 24 रन, खिलाड़ी कोई आउट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी एक धानी ने इस साल काफ़ी अरसे के बाद फर्स्ट क्लास के कुछ मैचेस खेले हैं, और जब शुरू में आए थे तो कमाल का उनका रिदम था, गुड पेस थी, और एक प्रॉपर एग्रेसिव फास्ट बॉलर थे। तो ही इज़ ट्राइंग टू रीगेन ऑल दैट, और ये होगा वही लंबी क्रिकेट से। बीच में जो 2.5-3 साल इन्हें पाकिस्तान टीम के साथ रखा गया, उस दौरान कुछ खेलने की सिर्फ ट्रैवल ही ना टाइम नहीं मिला, और सिर्फ ट्रैवल करते रहे। बिल्कुल, तो वो इनका लॉस ज़रूर हुआ है, और बीच में इनकी फिटनेस के इश्यूज भी हुए थे। सिर्फ ट्रैवल नहीं करते थे, वीडियोस में भी आते हैं। वो तो एम्बेसडर बने हुए थे। उसामा मीर एक अच्छा साइन है मुल्तान सुल्तान के लिए, हाइट का बड़ा फायदा उठाते हैं, एज स्पिनर बाउंस मिलता है उन्हें, जो कि बैटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमने कल भी मैच में देखा। देखिए, उसामा अगर बॉल उनका कंसिस्टेंटली राइट एरियाज में गिरे तो वो तो फिर बहुत तंग करते। कोई भी अच्छा लेग स्पिनर, अच्छा, यानी हमारे जितने लेग स्पिनर्स हैं, इन सब की कंसिस्टेंसी मिलती जुलती है। ये पहले अकेले उस्मान कादिर पे बात करते रहे कि जो उसको होता है, मेरा ख्याल है कि जितना बॉल उसका राइट एरिया में गिर के इफेक्टिव है, वो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसको तो बहुत लंबा ब्रेक मिलता है, इतना तो किसी को भी नहीं मिलता। तो गेंद इनका भी कभी कभी गिरता है सबका, कंसिस्टेंट। तो एक जगह अगर लेग स्पिनर बॉलिंग करने लग जाए तो वो तो कमाल कर दे। बिल्कुल। तो आई थिंक हमारे बॉलर्स में कंसिस्टेंसी की कमी है, और जब ये कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं डिफरेंट नजर आते हैं, और ऑपोजिशंस को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है प्लेइंग 11 का इस टाइम, 2 टीम्स बड़ा टेक्निकली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं पिक एंड चूज में, कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स। पेशावर कहीं ना कहीं इस चीज़ में लैग कर रहा है। हमने कल भी देखा कि 154 पे वो पूरी की पूरी टीम जो है वो बुक हो गई, और जिसमें सिर्फ बाबर ही नुमाया थे, बाकी उनमें भी पिक एंड चूज का कहीं ना कहीं फुकदान लग रहा है। देखिए, शॉर्टेज लग रही है बेंच स्ट्रेंथ में भी, और टीम के अंदर किसी का लग रहा है मिडिल ऑर्डर नहीं। अब लाहौर को क्लियरली मिडिल ऑर्डर का इशू है। बिल्कुल। इसी तरह जल्मी जो है वो बाबर अकेले रह जाते हैं 2-3 आउट होने के बाद। तो ये टीम्स के साथ ये वाले इश्यूज हैं, और ये तो अब इनको पूरा साल होता है इनके पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखने के लिए, अवेलेबल प्लेयर्स को देखने के लिए। लाहौर का तो अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बिल्कुल, लेकिन उसमें से अभी तक कोई विकेट कीपर नहीं मिला उन्हें, कोई स्पिनर नहीं मिला, कोई बैट्समैन वहाँ से ऐसा नहीं मिला कि जिसको वो कह सकेंगे यार ये खेलेगा, क्योंकि हमारे पीडीपी से निकला बड़ा अच्छा है। और अब इसको चलते चलते अब काफ़ी साल हो गए पीडीपी को भी चलते हुए। तो अब उसकी वजह क्या है? वो खाली प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रैक्टिस ट्रेनिंग करा के या कुछ थोड़े से T20 खिला के वो दे थिंक कि वो प्लेयर बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। इससे 1000 गुना बेहतर होता कि अगर वो एक ग्रेड 2 की टीम बना देते और उन्हें पीसीबी का जो टियर 2 है उसमें 3-3 दिन के मैच खिलाते, उससे प्लेयर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय कि वो जो है सिर्फ ट्रेनिंग करें और सिर्फ नेट प्रैक्टिस करें, मशीनों को छक्के मारें और खुश होते रहे। उस बेचारी ने क्या कहना आगे से, ठीक है, वो तो तभी चुप करती है जब लाइट जाती है। चलें जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेना जी, इसके बाद जब वापस आए और इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स जो कि कज़ाफी स्टेडियम में, उसके कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स है। दोनों टीमें इन फॉर्म दिखाई दे रही। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीते हैं। 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है। 2 मैच जीते हैं, खेले हैं, 1 हारे हैं, 1 जीते हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास हैं। देखना ये कि इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद के लिए भी, अगर उन्हें टॉप 4 में रहना है तो। इस्लामाबाद यूनाइटेड में बादशाह अगर देखा जाए तो शादाब खान ने पिछले मैच में जो ये आ रहे हैं उसमें कुछ गलतियां की हैं, समझते हैं वो उस पर ओवरकम कर लेंगे और इसमें अब कुछ चेंजेस आ सकती हैं। देखिए, करनी चाहिए और करेंगे। मैच्योर प्लेयर हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं, कई सीजन से इस्लामाबाद के कैप्टन हैं और टॉप परफॉर्मर भी रहे हैं। तो लाजमी देखेंगे, एज अ गुड प्रोफेशनल अपनी चीज़ों को देखेंगे और उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मुकाबला बड़ा अच्छा होगा क्योंकि ये दोनों टीमें कदरे सेटल्ड हैं। बिल्कुल। और कोयटा तो अभी तक तमाम मैचेस अपने जीती है और इस्लामाबाद जो है वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मैच उन्होंने जो हारा है वो भी कोई ऐसा नहीं था कि दूर दूर से कुछ
टेक्टिकल एरर्स उनसे हुए और आखिर में वो मैच हार गए। और ये टीमों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इनके साथ ही खेलते चले आ रहे हैं, तो इनकी जो कोर फॉर्मेशन है ना वो उसमें कोई तब्दीलियां नहीं है मेजर। तो दोनों टीम्स को जो प्लेयर्स हैं उनको अपने अपने रोल डिफाइन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। जो लाहौर कलंदर्स में अभी तक, और हसन अली ने तो कह भी दिया कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा रोल क्या है। लाहौर कलंदर में तो सारों को उनके रोल पता सिवाय उनके, वो खुद ही बदल लेते हैं। वो देखे ना, फखर जमान, अगर वो अब्दुल्ला शफीक है वो ओपनर है, हाँ जी, तो वो उनको मिडल में खिला रहे हैं। भाई अगर आपने मिडल में ही खिलाना तो कामरान गुलाम तो ऑलरेडी मिडल का प्लेयर है और वो परफॉर्मर है, आपने उसको बाहर करके तो आप उसको जबरदस्ती भेज रहे हैं। फिर ब्रैथवेट को डेथ में आप उसके बाद भेज रहे हैं, तो वो तो मतलब अजीब स्कूल बॉय एरर्स है ना उनके। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद और कोयटा की अगर टीम शीट देखें तो इसमें काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों टीमों को अच्छी तरह जानते भी हैं। इनकी आपस में ही ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। आजम खान पहले वहाँ खेले, अब यहाँ खेल रहे हैं। अबरार जो है दोनों टीमों की तरफ से खेल चुके हैं। इस तरह काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पहले कोयटा में थे या इस्लामाबाद में थे, तो इनकी इंटर जो ट्रांसफ़र है, इंटर टीम ट्रांसफ़र, वही काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना आजम खान पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। आजम खान नेशनल टीम में वो ये उनका गिला है कि मुझे पूरी सीरीज़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से ना मेरी वो जो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है वो नहीं बन पाती। लीग स्पीड में मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैंने जितनी भी खेली हैं, ऑल्दो पीएसएल में अभी तक इस सीज़न में तो 2 मैचेस में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इनका ये सही गिला बनता है? देखिए, आजम एक ऐसे प्लेयर है जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। उनकी जो बैटिंग का तरीका है उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के लिए जो मैचेस खेले वो आते तब रहे जब 12-12, 14-14 रन की एवरेज चाहिए और आते ही उन्हें लॉन्च करना था। तो ऐसे में बेहतर होता कि आप उनको थ्रू आउट खिला देते। भाई आप बाबर रिजवान को खिला के भी तो 4-1 हुए हैं ना, तो क्या हो जाना था। आप इनको खिला देते, आप नए लड़कों को उनकी पोजीशंस पे खिलाते। साहिबजादा फरहान ओपनर है, वो जिंदगी में मिडल में नहीं खेले, पाकिस्तान ने उन्हें मिडल में खिला दिया। तो कुछ समझ नहीं आई। यानी पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये चाह रही थी कि केक बड़ा मजेदार है, हम खा भी लें और बच भी जाए। ये नहीं हो सकता। आपको एक तरफ जाना था, या आप नए प्लेयर्स बनाने जाते तो या फिर आप सीरीज जीतने जाते। आप आधा आधा गए ना, आप सीरीज जीते ना, आप नए प्लेयर्स को उनकी जगह पे खिला सके और आखिर में कुछ भी हासिल ना हुआ। और इनफैक्ट वो एक टूर ऐसा था कि जिसको आप जितना जल्दी भूल जाएं वो अच्छा है। और लेकिन बोलना चाहिए हुनैन शाह की कोई आपको लग रहा है एक चांस कि उनको भी मौका दिया जा सकता है इस्लामाबाद की जानिब? मेरा ख्याल है देना चाहिए। मैच्योर बॉलर है। अच्छा। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है। 2-3 सीजन वो फर्स्ट क्लास के खेल गए हैं। नेशनल T20 में डेथ बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनकी भी पेस अच्छी है। बाकी मुझे ये लगता है कि हमारी जो स्पीड गन्स है ना, ये इनका अपना चलान होने वाले 10-12 किलोमीटर आगे हैं। ये थोड़ी आगे है क्योंकि जिन बॉलर्स को, हर बॉलर ही 140 से ऊपर जा रहा है और जिन बॉलर्स को तो हम खुद खेलते देखते रहे हैं, वो इतना ऐसी भी बात नहीं है कि 140। एट द एंड जी, प्रेडिक्शन टाइम, इस्लामाबाद या कोयटा? वेल लेट्स से चले कोयटा मैं कह देता हूँ, इस्लामाबाद ये कह दें। आपने इस्लामाबाद कहना तो कोयटा था, बट साहब कह रहे चले मैं इस्लामाबाद कह देता हूँ। चलो हमारे कहने से क्या, बहरहाल कोयटा आज का मैच जीत रहा है। आज का मैच कोयटा जीत रहा है, आज के जो जीत रहे हैं।